Okay, very good morning, students. Let us start with the revision. Students, yesterday was your revision test. Received your marks. It was MCQ. Hope all of you have done it carefully. Then, students, next test means your next revision test 2 will be on next Wednesday, right? It will be subjective. Got it? It will be subjective. So be careful and start revising the things side by side. Got it? Chaliye. Let us start with today's work. We started with the digestion in buccal cavity. Oral cavity हमने start किया था. We started with the teeth. हमने करा था buccal cavity के 3 parts हैं, 3 चीजें होती हैं उसके अंदर. Teeth, tongue, salivary glands. यही करा था. We started with the teeth. टीथ में हमने क्या करा? मैस्टिकेशन. टीथ का रोल क्या है? च्यूइंग ऑफ फूड एंड मिक्सिंग विद सलाइवा. ठीक है, ये जो प्रोसेस है जिसमें च्यूइंग ऑफ फूड होती है एंड मिक्सिंग विद सलाइवा, दिस इज नोन एज मैस्टिकेशन. फिर हमने थोड़ा सा टीथ का स्ट्रक्चर किया. टीथ के स्ट्रक्चर में क्या था? डेंटाइन, हार्डेस्ट पार्ट, एनिमल, उसके अंदर है डेंटाइन. Then there is blood vessels and nerves जो सॉकेट के अंदर है, गम्स के अंदर है. ठीक है, these they are sensitive spots. ओके, इनकी वजह से आपको सेंसिटाइजेशन होती है. ठंडा गरम इनकी वजह से लगता है, राइट? देन हमने करा नेक्स्ट स्टेप इज टाइप्स ऑफ टीथ. हमने करे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ. इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स. इस पे थे हम आई गेस. इंसीजर्स क्या होते हैं? आगे इंसीजर्स आर फ्रंट टीथ. ठीक है, 4 फ्रंट टीथ. तो दीज इंसीजर्स दे हैव द रोल ऑफ बाइटिंग और कटिंग द फूड. ठीक है, दे आर शार्प so that plants, cows, etc., herbivores that have to bite the plant parts, they can easily do it. Then they have strong teeth to chew it. Then come to next canines. Canines, they are these. ये जो बाहर वाले हैं, ये जो है नीचे से थोड़े से हुक शेप्ड होते हैं, so that carnivorous animals they can tear the flesh, right? हमारे भी हैं, so that we can tear something. इनको tearing teeth भी बोला जाता है. Then comes, इनका टीयरिंग टीथ का काम होता है. टीयरिंग टीथ का जो काम है, इट इज टू टीयर द फूड. देन कम प्रीमोलर्स. प्रीमोलर्स करते हैं ग्राइंडिंग, किसी चीज को पीसना. ठीक है, जो हम फूड खाते हैं उसको हम च्यू करते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. सो प्रीमोलर्स का काम है ग्राइंड करना फूड को, राइट? एंड मोलर्स का काम है फूड को क्रश करना. जैसे ही हम फूड मुंह में डालते हैं, सबसे पहले वो पीछे जाता है, बिल्कुल एट द कॉर्नर्स, मोलर्स में. तो फूड इज क्रश्ड, देन वो थोड़ा थोड़ा क्रश होके आगे को आता है. देन द फूड इज च्यूड, राइट? एंड देन मिक्सिंग टेक्स प्लेस. इज दिस क्लियर? राइट? देन देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ. टेम्पररी टीथ, परमानेंट टीथ. Temporary teeth, they come at the age of 3. ठीक है, in the children they generally fall off. They are milk teeth. Got it? They are milk teeth. They generally fall off, and they are less in number. Means they are 20 in number. After milk teeth they fall off, there comes another set of teeth that is permanent teeth. They are 32 in number. In an adult there are 32 teeth, right? They do not fall off. Okay, इनका नंबरिंग क्या है? There are 4 incisors, 2 canines, 4 premolars and 6 molars. Got it? Then comes next important thing, that is tooth decay and toothache. ये tooth decay क्या होता है? कैसे होता है tooth decay? What happen is when you eat the food it gets stuck in between 2 teeth. 2 दांतों के बीच में जो जगह है वहां पे फूड स्टक हो जाता है.
जब आप ब्रश करते हो समटाइम्स वो फूड नहीं निकल के आता, जब वो फूड निकल के नहीं आता वो वहीं पे रह जाता है, तो जो बैक्टीरिया है मुंह के अंदर वो उस फूड के ऊपर अटैक करते हैं। एज अ रिजल्ट जब ये बैक्टीरिया उसके साथ मिलते हैं तो ये टीथ के ऊपर एक लेयर बना देते हैं। सपोज दिस इज अ टीथ, ये टीथ है, सपोज दिस इज अ टीथ, यहाँ पे फूड आपका रुका हुआ है, ठीक है, फंसा हुआ है, बाहर नहीं निकला। बैक्टीरिया जो है उन्होंने इसके साथ मिलके इसके ऊपर एक लेयर बना देनी, ठीक है, दिस लेयर इज प्लाक। अब क्या होता है, प्लाक क्या करता है, व्हाट हैपन इज, ये जो प्लाक है ये ब्रश के साथ रिमूव नहीं होता किसी भी हाल में, ये एसिड बनाता रहता है मुंह के अंदर, एसिड बनता है, एसिड सिक्रीट होता है, ये एसिड गेट मिक्स विद द स्वीट या शुगर, जो भी आप मीठा खाते हो या जो फूड खाते हो उसमें से जो शुगर निकल के आती है वो इस एसिड के साथ मिक्स हो जाती है। When it gets mixed, ये क्या करते हैं, एनेमल पे अटैक करते हैं, एनेमल के अंदर होल हो जाता है, धीरे धीरे उसके अंदर होल होता जाता है, इसको हम बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं हम, कैविटी और टूथ डिके। जब ये होल हो जाता है एनेमल के अंदर तो अंदर से जो ब्लड वेसल्स हैं जो हैं अंदर वो सारी बाहर आ जाती है। जब आप कोई भी चीज मुंह में डालते हो ठंडी गर्म, वो एकदम से आपको झुंझुनी देती है क्योंकि अंदर टीथ तो अंदर से खाली है, डिके हो चुका है, ब्लड वेसल्स बाहर आई हुई है, तो जब भी उनपे कुछ ठंडा लगता है तो पूरी चिल्ड हो जाती है, इस वजह से आपको ठंडा गर्म लगता है। गॉट इट। अब जब टूथ डिके होता है उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, नंबर 1 होल्स हो जाते हैं, कैविटीज हो जाती हैं टीथ में। नंबर 2 फाउल स्मेल, गंदी स्मेल आती है। स्टमक डिसऑर्डर्स आर देयर, ठीक है। उसके बाद टूथ एक होता रहता है एंड अल्टीमेटली जब उसमें होल हो गया देयर इज फॉलिंग ऑफ टीथ। गॉट इट। यस अर्जुन, एनी डाउट? हाँ जी बेटे, बिल्कुल बिल्कुल। एनी डाउट टू एनीवन? Any doubt to anyone? Suhana, please take the screenshot. Then students, ये हो गया। तो अब टूथ डिके को हम रोक कैसे सकते हैं? How we can stop it? Number 1, ब्रश करो अच्छे से। This is the foremost. ना दांतों पे ये फूड पार्टिकल्स चिपके होंगे, ना प्लाक बनेगी, ना आगे प्रोसेस होगा। नंबर 2, स्वीट्स खानी बंद कर दो, मीठी चीजें, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब प्लाक के साथ शुगर का कॉम्बिनेशन होता है तो एनिमल में होल हो जाते हैं। देन फ्लॉस आता है, डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस हर रोज यूज करना चाहिए। क्या है डेंटल फ्लॉस? ये एक स्पेशल थ्रेड है, ये थ्रेड जो दांत के अंदर ऊपर नीचे अच्छे से जाता है और जो उसके अंदर जो स्पेसेस हैं टीथ के अंदर उससे फूड को बाहर निकाल सकता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? सो यूज दीज प्रिकॉशंस। देन कम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टंग। अब हमने टंग करनी है। टंग क्या है? फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन जो कि पीछे से ज्वाइंट है जिसकी साइड्स ओपन है, आप उसको मूव कर सकते हो। ये जो पीछे से बक्कल कैविटी के फ्लोर के साथ ज्वाइन है, ठीक है, फिक्स है ये, इट कैन नॉट मूव, बट इसकी साइड्स दे आर ओपन, साइड्स आर ओपन, राइट। इसका काम क्या है, क्या फंक्शंस हैं टंग के? वेरी इंपॉर्टेंट। टंग के फंक्शंस क्या है? नंबर 1, मिक्सिंग सलाइवा विद फूड, फूड के साथ सलाइवा मिक्स करना, मिक्सिंग सलाइवा। देन पुशेस द फूड डाउन, फूड को नीचे भेजना, थस हेल्पिंग इन स्वेलोइंग, क्योंकि ये फूड को पुश करता है नीचे को, फूड पाइप के पास भेजता है, तो ये स्वेलोइंग में हेल्प करता है। उसके बाद हाँ जी, इट हैज टेस्ट बर्ड्स, टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड है। अगर टेस्ट बर्ड्स हैं इट मींस
इट इज देयर, जिसकी वजह से हमें टेस्ट होता है। कौन कौन से टेस्ट बर्ड्स हैं? सार, स्वीट, बिटर एंड सॉल्टी। ये 4 टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से वी कैन फील द टेस्ट ऑफ द फूड, राइट। नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट एनेबल अस टू स्पीक। हम बोल पाते हैं टंग की वजह से, क्योंकि ये टंग ऊपर नीचे जा रही है। गॉट इट? क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? अब मुंह में क्या होता है? हमने टीथ कर लिए, हमने टंग कर ली, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स, बच्चे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। थर्ड पार्ट इज सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस सलाइवा। सलाइवा के अंदर देयर इज एन एंजाइम। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं अमाइलेज। कौन सा एंजाइम है? अमाइलेज। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा? अमाइलेज। ये अमाइलेज क्या करता है? इट ब्रेक डाउन द स्टार्च। अमाइलेज का क्या रोल है? इट ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। कौन कर रहा है ये? अमाइलेज। अमाइलेज क्या है? एंजाइम। एंजाइम क्या है? अमाइलेज एंजाइम। सलाइवा का एक तो रोल ये है कि इसके अंदर अमाइलेज है दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। दूसरा रोल क्या है? सलाइवा का एक रोल ये हो गया। दूसरा रोल क्या है? इट मेक्स अ फूड वेट एंड स्लाइमी। ये फूड को वेट और स्लाइमी सा कर देता है। वेट होने से क्या होता है? फूड इजीली स्वेलो हो जाता है, ठीक है, राइट। ये रोल हो गया सलाइवा का। अब कई बार क्वेश्चन आता है, आपको प्रूव करना है कि जो मुंह है उसके अंदर डाइजेशन हो रही है, स्टार्च से शुगर बन रही है। कैसे करोगे आप? हाउ विल यू डू? अगर आपको प्रूव करना है कि इन माउथ देयर इज डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर, वेरी सिंपल। यू कैन टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स। 2 टेस्ट ट्यूब्स लो। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर राइस डालो, बॉइल्ड राइस। राइस के अंदर स्टार्च होते हैं ना, राइस है स्टार्च, तो इसके हाँ जी बिल्कुल कराइए, प्रैक्टिकल फाइल में भी कराइए। इट हैज बॉइल्ड राइस। दूसरी में डालो बॉइल्ड राइस च्यू किए हुए। अच्छे से च्यू करने के बाद च्यूड बॉइल्ड राइस डालो, या पोटैटो ले सकते हैं आप। च्यूड बॉइल्ड राइस, ठीक है, ये हमने च्यू डाल दिया। अब दोनों के अंदर क्या टेस्ट होता है? स्टार्च का आयोडीन टेस्ट। दोनों के अंदर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन डालो। व्हाट विल हैपन? दिस विल टर्न इनटू ब्लू ब्लैक, क्योंकि अभी भी इसके अंदर स्टार्च है, बट दिस विल नॉट टर्न इनटू ब्लू ब्लैक बिकॉज इट इज ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू शुगर, क्योंकि आपने च्यू कर लिया उसको। इट शोज स्टार्च गेट्स डाइजेस्टेड इन द माउथ। गॉट इट? It shows starch get digested in the mouth. अब नेक्स्ट आ गया, माउथ का काम खत्म हो गया, स्टार्च डाइजेस्ट हो गई। अब क्या होना है? Now what will happen is, टंग ने अब फूड को पुश करना है। When the tongue pushes the food enters the food pipe. फूड जो है फूड पाइप या फेरिंग्स में एंटर करेगा। फेरिंग्स, इसको इसोफेगस भी बोलते हैं। एक्चुअली ये एक अलग पार्ट है फेरिंग्स,
फूड पाइप और इसोफेगस सेम पार्ट है। टंग से फूड जाता है पहले फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फूड जाता है फूड पाइप या इसोफेगस। गॉट इट? क्या होता है? फेरिंग्स एक छोटी सी मस्कुलर ट्यूब है, मसल्स की एक ट्यूब है छोटी सी, फेरिंग्स। गॉट इट? क्या होता है? ये जो फेरिंग्स होता है, यहां से फूड जाता है एक और बड़ी पाइप में, दैट इज फूड पाइप। ये जो फूड पाइप है, जैसे इसके अंदर फूड पहुंचता है, फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होती, देयर इज नो डाइजेशन इन द फूड पाइप। जैसे ही फूड पाइप में फूड पहुंचता है, इसकी मसल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। मसल्स ऑफ द फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, राइट? मसल्स ऑफ द फूड पाइप, ये देखिए, देखिए मैं आपको टेबल की फॉर्म में करवाती हूँ। फूड गया टंग में, टंग ने स्वेलो किया, फूड आया फेरिंग्स, छोटी सी मस्कुलर ट्यूब है फेरिंग्स, यहां से फूड आया फूड पाइप में। अब फूड पाइप में फूड आगे कैसे जाएगा? फूड पाइप की मसल जो है, पाइप की जो मसल्स हैं उसमें क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से फूड इज पुश्ड डाउन, फूड नीचे को आएगा। इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, इट इज इन अ वेव लाइक मैनर, जैसे वेव होती है, एंड दिस इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? फूड पाइप की मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। कॉन्ट्रैक्शन एंड relaxation of the walls of food pipe that push the food down, that movement is known as peristalsis or peristaltic movement. Got it? इतना क्लियर हो गया? अब यहां से फूड पाइप से फूड पुश होता है, ये फूड पाइप है, it goes into a muscular organ which is a J shape. J shape muscular organ है, this is known as स्टमक। वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्टमक में फूड पहुंच गया, पहले मुंह में डाइजेशन हुई, फूड पाइप से फूड निकला, कोई डाइजेशन नहीं हुई, सिर्फ फूड पास हुआ। अब फूड पहुंच गया स्टमक में, अब स्टमक में जाके होती है डाइजेशन। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है। वाइडेस्ट मींस चौड़ा, चौड़ा विड्थ में। एक होता है लंबा, लॉन्गेस्ट, वो कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है? स्टमक, चौड़ा। अब जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है स्टमक, स्टमक के अंदर फूड पहुंच गया। अब स्टमक की जो वॉल्स हैं, ये वॉल्स, इनके अंदर है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या है? ये वर्ड गैस्ट्रिक जहां पे भी आएगा, इट मींस स्टमक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कुछ ना वर्ड्स मेडिकल में, बायो में कुछ फिक्स होते हैं, जैसे गैस्ट्रिक वर्ड्स स्टमक, रीनल मींस किडनी, जहां भी वर्ड रीनल आएगा किडनी आएगा। ठीक है, ऑप्टिक आएगा आंखों का आएगा। तो ये वर्ड्स कुछ पर्टिकुलर होते हैं। ठीक है, आपने देखा हो कभी किसी को पेट की प्रॉब्लम्स हो तो हम कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास, गैस्ट्रो के डॉक्टर के पास। वो क्या है? पेट की बीमारियों का डॉक्टर। तो वर्ड गैस्ट्रिक मींस रिलेटेड टू स्टमक। ठीक है, तो अब स्टमक की वॉल के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, या ये कह लो कि हम, ये जो स्टमक है ये रिलीज करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। क्या रिलीज करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस। 3 तरह की चीजें रिलीज होती हैं स्टमक में, डाइजेस्टिव
जूसेस, 3 तरह की चीजें रिलीज होती हैं स्टमक में। नंबर 1 HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नंबर 2 म्यूकस, MUCUS, म्यूकस। नंबर 3, हाँ बाइल कहां से आ गई, एंजाइम रिलीज होता है, दैट इज पेप्सिन। कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, पेप्सिन। हाँ जी देख रहे हो, 3 चीजें स्टमक में रिलीज हुई, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज किए, जिसमें 3 चीजें हैं, HCl, म्यूकस, पेप्सिन। HCl क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्टमक का मीडियम एसिडिक बनाता है, क्योंकि डाइजेशन के लिए पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन ने जो काम करना है वो एसिडिक मीडियम में काम करना है। अगर स्टमक में एसिडिक मीडियम होगा तो ही पेप्सिन काम करेगा। आपने कई बार देखा होगा जब आप खाना नहीं खाते हो, एसिड रिलीज होता रहता है पेट में, कभी सुना है एसिड बन गया पेट में, क्यों? क्योंकि वो अपने टाइम पे जूसेस रिलीज कर रहा है, बट नथिंग टू एक्ट अपॉन, कुछ नहीं है उसके अंदर एक्ट करने के लिए, तो वो अंदर आपके भर जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, पेप्सिन। HCl क्यों? क्योंकि पेप्सिन जो है HCl की प्रेजेंस में ही काम करता है, राइट। दूसरा एक रोल तो ये है, दूसरा रोल HCl का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, फूड के साथ अगर कोई बैक्टीरिया स्टमक के अंदर एंटर करता है तो ये उसको किल कर देता है। HCl kills the bacteria, harmful bacteria that comes with the food, right? Is this clear? Now अब क्या होता है, म्यूकस का रोल क्या है? म्यूकस ने ये यहाँ पे ना, इसकी लाइनिंग के साथ साथ म्यूकस होता है, स्टमक की लाइनिंग के साथ म्यूकस होता है। स्टमक की वॉल को HCl और एंजाइम के एक्शन से बचाने के लिए म्यूकस है, ताकि HCl इसको टच ना कर पाए, नुकसान ना करे वॉल को, म्यूकस है बीच में, या पेप्सिन जो है वो इसको अफेक्ट ना करे, इसलिए म्यूकस सिक्रीट होता है। अब पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन जो है ये क्या करता है, यहाँ पे डाइजेशन होगी प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड टू पेप्टोन्स, किसमें कन्वर्ट हुए हैं, पेप्टोन्स, इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन किसमें काम करेगा, इन एसिडिक मीडियम, अगर मीडियम एसिडिक होगा, गॉट इट। मतलब माउथ में स्टार्च डाइजेस्ट हो गई है, स्टमक में प्रोटीन्स आधे को डाइजेस्ट हो गए हैं, पेप्टोन्स बन गए हैं, गॉट इट। हाँ जी भव्या, एनी डाउट बेटे? मैम जैसे HCl हमारे मैम स्टमक में होता है, तो मैम HCl खुद ही बनता है? हाँ जी बिल्कुल, अपने आप रिलीज होता है। हमने क्या बोला, गास्ट्रिक जूसेस है, ये ग्लैंड्स जो है ये रिलीज करते हैं गास्ट्रिक जूसेस, इनमें होता है, गॉट इट। ओके हाँ जी चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन है, अब ये पेप्टोन्स बन गए, फूड की डाइजेशन कुछ की यहाँ पे हो गई, अब फूड सेमी सॉलिड बॉल में कन्वर्ट हो गया, जिसको हमने बोला चाइम। क्या बोला, चाइम। अब फूड जो है थोड़ा बहुत डाइजेस्टेड है, थोड़ी सी उसमें से स्टार्च निकल चुकी है, प्रोटीन्स कन्वर्ट हो चुकी हैं पेप्टोन्स में, सेमी डाइजेस्टेड है। अब फूड एक सेमी डाइजेस्टेड बॉल बन गया है, दैट इज नोन एज चाइम। अब चाइम ने आगे जाना है, चाइम कैसे जाएगी बच्चे, कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, फिर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू करूंगी इसके बाद। लेस टाइम इज देयर, सो आई वांट, इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क, हरी अप, क्योंकि फिर इसको टाइम लगेगा। हम बात करते हैं, पहले
फूड कहाँ जाएगा, हम उसकी बात करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा? हाँ, बात कर रहे हैं हम, आ रहे हैं हम। हर्षिया, मैम यस मैम, आपने क्या बोला कि मैम वो सेमी सॉलिड बॉल में कन्वर्ट हो जाता है? हाँ, एक सेमी Chime. सॉलिड सी बॉल जैसी बन जाता है फूड, जिस दैट इज नोन एज चाइम। गॉट इट? एनीबडी एल्स? एनी डाउट? चलिए, अब इसके बाद ये जो चाइम है ये जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस टाइम इट एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? ये एक पतली क्वाइल्ड ट्यूब है। इट इज अ थिन क्वाइल्ड ट्यूब। इट इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, 7.5 मीटर की है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, बट क्वाइल हुई है तो इसलिए ये थोड़ी सी जगह घेर के अंदर बैठी हुई है। बट अगर इसको खोलो तो ये 7.5 मीटर लंबी है, 7.5 मीटर लंबी है। राइट? अब क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्या होता है, इसके अंदर 2 और ग्लैंड्स की सिक्रीशन आती है। एक आती है लिवर से, एक आती है पैंक्रियास। हाँ, एक आती है लिवर से, एक आती है पैंक्रियास से। ठीक है, तो ये कहां से आती है? एक छोटी सी डक्ट होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है, दोनों ग्लैंड्स में से। उस डक्ट में से रिलीज होता है जूस। किस किस का? लिवर का और पैंक्रियास का। इसके जूस को हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस, इसके जूस को हम बोलते हैं बाइल जूस। सिर्फ 2 जूस नहीं आते, इंटेस्टाइन के अपने भी डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं। गॉट इट? इनको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। मतलब अब चाइम के ऊपर 3 जूसेस का, चाइम आया ना अंदर, चाइम के ऊपर 3 जूसेस का इफेक्ट हो रहा है। इंटेस्टाइनल जूस, बाइल और पैंक्रियाटिक जूस, 3 जूसेस इफेक्ट कर रहे हैं चाइम के ऊपर। गॉट इट? तो अब क्या होता है, सबसे पहले लिवर की बात करते हैं। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, रेडिश ब्राउनिश कलर का लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये सिक्रीट करता है बाइल। क्या सिक्रीट करता है? बाइल। इसकी जो बाइल है ये सिक्रीट तो ये करता है, बट इट गेट्स स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। किसमें जाके स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। इस इज क्लियर? सिक्रीट करता है लिवर, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और पहुंचता कहां पे है? एक्शन कहां पे होता है इसका? स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट? अब क्या होगा, बाइल ने क्या करना है? फैट्स जो है इसको डाइजेस्ट करना है। दीज फैट्स क्या होता है, ये जो प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बिग ड्रॉपलेट्स। इनको कन्वर्ट करता है इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, छोटा कर देता है इनको थोड़ा बहुत, मतलब डाइजेस्ट कर देता है। कौन? बाइल। ठीक है? राइट? इज दिस क्लियर? अब इनकी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट की एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन दोनों इजी हो जाएंगे। नंबर 2, बाइल का काम खत्म हो गया। अब आ गया पैंक्रियास। एक तो इसका इफेक्ट हुआ, अब पैंक्रियास क्या करता है? जो पैंक्रियास है वो बड़ा है, लिवर से छोटा होता है बट अदरवाइज बड़ा ग्लैंड होता है, क्रीम कलर का होता है। ये पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, और ये क्या करता है? ये किस पे काम करता है? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पे, और प्रोटीन्स पे जो कि पहले थोड़े बहुत डाइजेस्ट होके आए हैं उन पे काम करता है, और इनको सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देता है और सिंपल बना देता है। कौन? पैंक्रियाटिक जूस।
अब बारी आई नंबर 3 पे, ऊपर लिख दूं। अब नंबर 3 पे हमारे पास रह गया इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है? अब इंटेस्टाइनल जूस करता है, इंटेस्टाइन के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट पे एक्ट करता है। जो डाइजेशन मुंह में शुरू हुई थी अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आके खत्म हो गई है। सिर्फ इंटेस्टाइनल जूस ने एक्ट करना है। वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, इनटू सिंपल शुगर एंड ग्लूकोज। इसमें कन्वर्ट हो गए हैं। देन उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस करता है ये इसको, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस करता है। देन अब हमारे पास स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट आए थे, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट इनको कन्वर्ट किस में किया गया, दे गेट कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल, जिसको हम फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। थर्ड है प्रोटीन्स, जो हमने पेप्टोन्स बनाए थे, स्टमक में बनाए थे ना, वही एक्ट हो रहे हैं। प्रोटीन्स जो कि पार्शली डाइजेस्टेड है, यहां पे हम लिख सकते हैं पार्शली डाइजेस्टेड, मींस जो पहले थोड़े बहुत डाइजेस्ट हो चुके हैं, पेप्टोन्स बन चुके हैं, नाउ दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स, सिंपलर फॉर्म में आ गए। गॉट इट? ये सारी कन्वर्जन हो गई है। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गए हैं सिंपल शुगर ग्लूकोज में। नंबर 2 हमारे पास फैट कन्वर्ट हो गई है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। नंबर 3 हमारे पास प्रोटीन्स कन्वर्ट हो गए अमाइनो एसिड्स। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन खत्म। न्यूट्रिएंट्स में से तीनों मेजर न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट हो गए, विटामिन्स और मिनरल्स की डाइजेशन की जरूरत नहीं है। विटामिन्स और मिनरल्स की डाइजेशन की जरूरत नहीं होती। कहां पे? ग्लूकोज ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी कल मिलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं।